हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा कि प्रेशर क्या होता है, उसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ा और वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है उसकी बात की थी हमने। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसको समझ लेते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। अपने अर्थ के चारों तरफ जो हवा का जो घेरा बना हो, एक तरह का जो इनवेलप बना हो, उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड अर्थ इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। हमारे चारों तरफ जो हवा का जो घेरा बना उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और इसकी जो डेफिनेशन है इससे यहाँ पर बता रखी है, एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। और जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ किलोमीटर तक फैला हुआ, बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक फैला हुआ है अपने अर्थ के सरफेस के ऊपर की तरफ। और ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, जो प्रेशर लगाता है। एटमॉस्फेयर मतलब एयर जो होती है वो प्रेशर लगाती है, उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्ट बाय दिस एयर इज़ नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करने के लिए हम एक लेते हैं कि एक यूनिट एरिया लेते हैं। हवा के अंदर कोई यूनिट एरिया ले लिया और उसके ऊपर एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। वो सिलेंडर एज्यूम करके उसके अंदर जो हवा पर होगी उसके ऊपर जो अर्थ की ग्रेविटी का जो फोर्स लगेगा, अर्थ इसके ऊपर, इस कॉलम के ऊपर क्या लगाएगी? एक फोर्स लगाएगी। उसी को क्या बोलेंगे हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ बता रखा है कि इफ़ वी इमेजिन ए यूनिट एरिया, हमने यूनिट एरिया को इमेजिन किया, एंड वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विद एयर। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? एक लंबा सिलेंडर खड़ा कर दिया। एज्यूम कर लिया कि एक सिलेंडर, उसके अंदर जो हवा है उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है उसको क्या बोल देंगे हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। इसको समझने के लिए है हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से होता है। तो एक जैसे ये एक्टिविटी कर रखी है कि इसमें क्या करना है हमें, टेक ए गुड क्वालिटी रबर शक्कर। जो रबर का एक शक्कर लेना है। शक्कर का मतलब किसी सरफेस पर वो क्या होगा, एक प्रकार का, जब उसको चिपकाएंगे तो वो चिपक जाएगा। रबर शक्कर आपने देखा होगा कि कोई छोटे बच्चे जब छोटे होते तो उसको सेद पिलाया जाता, उसके मुंह में एक रबर का एक शक्कर होता लगाया जाता, जिससे क्या होता, थोड़ा थोड़ा करके सेद को अपने मुँह में खींचता रहता है। उसी तरह का होता है। तो इट लुक लाइक ए स्मॉल रबर कप, ये एक तरह का रबर कप के जैसा होता है। प्रेस इट हार्ड ऑन द स्मूथ प्लेन सरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको हार्डली क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो उसके सरफेस के ऊपर चिपकेगा। तो चिपकेगा नहीं, इसको देखते हैं। तो क्या देखा हमने कि व्हेन यू प्रेस द शक्कर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द कप एंड द सरफेस स्केप आउट। जब हम उस शक्कर को क्या किया, हमने सरफेस के ऊपर चिपकाया तो क्या हुआ, चिपकाने की वजह से क्या, उसके अंदर की कुछ अधिकांश हवा क्या होगी, एयर बाहर निकल गई। और उसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसकी तरफ लगता है। तो टू पुल द शक्कर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्जर इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जब उसके चिपक गया तो उसको वहाँ से हटाने के लिए हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से हवा तो कम रह गई अंदर और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो उसको वहाँ से हटाने के लिए, खींचने के लिए हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो, ज़्यादा हो। तो वो अपने को प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में एक एक्टिविटी ये कर रखी। इसी प्रकार क्या होता है, जैसे यहाँ पर आगे बता रखा है कि एक ओटो वन केरिक जर्मन साइंटिस्ट था। उसने 17 सेंचुरीज में एक पंप बनाया था जो कि किसी भी वेसल से एयर निकालने का काम करता था। इन्वेंटेड ए पंप टू एक्सट्रैक्ट द एयर आउट द वेसल। उसने क्या किया, इस पंप को बनाने के लिए क्या, एक ड्रामेटिकली एक प्रैक्टिकल किया था, एक ड्रामा तैयार किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। उसने 2 होलो मेटालिक हेमिस्फेयर लिए, मतलब आधे गोले लिए, और उसका जो प्रत्येक का जो डायमीटर था वो तो 51 सेंटीमीटर था। और उसको एंड पंप्ड एयर आउट ऑफ देम, उनके बीच की जो हवा की वो बाहर निकाल दी और उसको आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद में उसके बीच की एयर बिल्कुल ही नहीं थी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना लग रहा था कि उसके दोनों साइड में 8 हॉर्सेस को जोड़े, मतलब 8 घोड़े को जोड़ के इनको खिंचवाए तो भी वहाँ से क्या हुआ, वो दोनों हेमिस्फेयर अलग नहीं हुए थे। तो इसका मतलब इसे ये सिद्ध होता है कि जब बीच में हवा नहीं है तो क्या होगा, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमें पता चला कि वो कितना मतलब स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के लिए एक और हम एक्टिविटी देखते हैं। जैसे कि हमने ये एक ड्रॉपर देखा होगा, जैसे आई ड्रॉपर हो सकता है या फिर किसी उसका ड्रॉप डालने का कोई ड्रॉपर हो सकता है। तो सबसे पहले हम जब इस
ड्रॉपर को ऊपर से दबाते हैं। जब दबाते हैं तो इसकी जो हवा होती है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। हवा बाहर निकलने के बाद उसको अपन लिक्विड में डुबोते हैं। तो उस केस में क्या होगा, अंदर का एयर तो बाहर निकल गई, तो अंदर की एयर क्या हो गया, अंदर का प्रेशर कम हो गया और बाहर का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उस प्रेशर की वजह से वो लिक्विड क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो वो ड्रॉपर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, पी एटमॉस्फेरिक इज़ लेस देन पी, मतलब जो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है वो अंदर वाला प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो लिक्विड अंदर चला जाता है। फिर बाद में उसको वापस क्या करेंगे, दबाएंगे, तब क्या होगा, अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा बाहर के प्रेशर से, इसलिए अंदर वाले प्रेशर की वजह से वो लिक्विड वापस बाहर निकल जाएगा और एक ड्रॉपर का काम करेगा। तो ये भी एक तरह का एग्जांपल है किसी ड्रॉपर का। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हमने एग्जांपल देखे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो और अब बात करते हैं एक तरह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू जो होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होती है। या फिर इसकी अपन नॉर्मली रखते इसकी जो वैल्यू होती है 1.01325 ये हो सकती है। इतने पास्कल इसकी जो वैल्यू होती है, उसको एटमॉस्फेरिक वैल्यू मतलब 1 atm बराबर होता है 1.01325 पास्कल। और पास्कल जो होता है वो प्रेशर की ऐसे यूनिट होती है, जिस तरह से प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया। जब फोर्स को हम न्यूटन लेते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर लेते हैं तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर मिलके क्या बोला जाता है, उसको पास्कल बोला जाता है। तो ये थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानकारी। तो यहाँ पर अपना चैप्टर ख़त्म होता है और उसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।